वहाँ क्या देखते हैं कि जितनी भी गऊ जल ग्रहण करती है या ऊपर से कोई जीव जंतु भी जाता है तो मर जाता है। वहाँ पे कालिया नाग रहता है जिसके विष के कारण जो है जो भी यहाँ जल ग्रहण करता है सो मर जाता है। भगवान जी ने देखा कि अब सबका उद्धार करना है तो कालिया का उद्धार कर देते हैं। प्रभु एक दिन कंदुक क्रीड़ा खेलने के लिए चले जाते हैं। डंडे और बॉल का खेल है, उसे कहते हैं कंदुक क्रीड़ा। भगवान जी दाऊ भैया को नहीं ले जाते हैं क्योंकि दाऊ भैया से क्या बता रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया अपनी जाति वालों को पीटता देखेंगे तो कहीं स्वभाव बदल ना जाए, इसलिए दाऊ को कहा आप बड़े हो इसलिए आप हमारे साथ नहीं चलोगे, आप घर रहो, हम छोटे छोटे सब जाएंगे। बाल गोपाल चले गए। एक सखा श्रीदामा नाम के एक सखा है भगवान जी के, उनकी गेंद है। भगवान जी सब चले गए, सब खेलना प्रारंभ किया और जैसे भगवान जी की बारी आई भगवान जी ने ऐसा चक्का लगाया कि गेंद सीधा यमुना जी में चली गई। बोली राधे राधे। जैसे ही यमुना जी में गेंद पहुंची और श्रीदामा पीछे पड़ गए। अरे नहीं कृष्ण, तुमने जानबूझ के मेरी गेंद को फेंक दिया, तुमने ऐसा किया, तुम बड़े घर के हो, 10 बातें सुनाई। तो प्रभु ने कहा मैं जाता हूँ लाने के लिए। कहते जाओ। उन्होंने सोचा जाएगा तो नहीं, और भगवान जी यही चाहते थे कि मुझे उकसाए और मैं जाऊं। जब सबने कहा कि तुम उद्यम करते हो और श्रीदामा जी पीछे पड़ गए तो भगवान जी कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए जिसके आपने दर्शन किए थे। बोली राधे राधे। वो वृक्ष तभी से है, कदम है, 5500 वर्ष पूर्व का वृक्ष है, तभी से वो वृक्ष यहाँ पे है। और उस कदम वृक्ष के ऊपर भगवान जी चढ़ जाते हैं और यमुना जी में छलांग लगा देते। बोली राधे राधे। जैसी यमुना जी में छलांग लगाई, माँ यशोदा शयन कर रही थी, मानो छाती पर किसी ने प्रहार कर दिया है। झटपट उठी और सीधा अरे कृष्ण अरे कन्हा कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए, कहाँ हो, ऐसा भाव जब प्रकट किया तो दाऊ को पुचारे दाऊ कहाँ है कृष्ण। कहा कि वो तो यमुना के किनारे खेलने के लिए गए हुए हैं। सब दौड़े दौड़े गए। बाल सखाओं ने कहा कि यहाँ इस प्रकार जो है कृष्ण जो है यमुना जी में कूद गए तो मैया वहीं बेहोश हो जाती है, ब्रजवासी वहाँ बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दाऊ भैया सबको समझाने की चेष्टा करते हैं। वो तो जानते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन बाल सखा मैया नहीं जानते हैं। अब सबको रोका और जैसे भगवान जी यमुना में नीचे गए, जितने भी नाग पत्नियां थी सब भगवान को देख के मोहित हो जाती हैं। नाग कन्याएं थी सब भगवान को देख के मोहित हो जाती हैं। इतना सुंदर स्वरूप आज तक नहीं देखा और मन किया कि इस बालक को तो छोड़ देना चाहिए। हमारे स्वामी अभी शयन कर रहे हैं, 101 नागफन है, अगर अभी उठेंगे तो भक्षण कर जाएंगे, इसलिए इसे भेज देते हैं। बालक को समझाया, अरे बालक तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। कहा कि मैं कृष्ण हूँ और आपके स्वामी को जगाने के लिए आया हूँ। बोली राधे राधे। अरे उसे मत जगाओ, वो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम इतने सुंदर हो कि हमें ऐसा लगता है कि इतने सुंदर बालक को अभी मरना नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। लेकिन नहीं माने और कालिया को उठाने लगे। जैसे लाहत का प्रहार किया कालिया के ऊपर, जैसे कालिया ने देखा फन देखे तो जैसे विष की फुहार छोड़ी और प्रभु भी सांवले हो जाते हैं। बोली सांवले भगवान के। सांवले हो गए प्रभु, विष की फुहार आते ही सांवले वर्ण के हो जाते हैं। एक क्षण तो कालिया को ऐसा लगा कितना सुंदर बालक है, इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरे क्षण ये लगा कि ऐसी छोड़ता रहूंगा तो मेरा जो डर है सबके मन में वो खत्म हो जाएगा। बोले राधे राधे। तो दोनों में युद्ध हुआ और भगवान जी ने काली का उद्धार कर दिया। काली कहने लगे भगवान अब मैं बाहर कहाँ जाऊंगा। तो कहा कि रमणीक द्वीप चले जाओ, वो स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित होगा। गरुड़ वहां पे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और गरुड़ जो है मेरे पद चिन्हों को तुम्हारे सर के ऊपर देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं इस कालिया को नहीं खाऊंगा। बोलिया आनंद भगवान की। भगवान नृत्य करते हुए उस कालिया नाग के ऊपर ही आ जाते हैं और जैसे सबने दर्शन किया सब आत्म विभोर हो जाते हैं।
बोले कालिया मर्दन भगवान के। काली का उद्धार कर दिया। उसके बाद जो है सुंदर लीलाएं प्रभु करते हैं। और एक दिन सब ब्रजवासियों ने विचार किया कि आज हमने इंद्र की पूजा करनी है। इंद्र की पूजा करनी है। माखन मिश्री इत्यादि 56 प्रकार के भोग बनाने लगे और इंद्र महाराज की पूजा के लिए सामग्री तैयार होने लगी। जैसे कृष्ण भगवान जी आए, मैया से कहने लगे मैया ये इतने बड़े बड़े व्यंजन बन रहे हैं, मालपुआ खुरमी इत्यादि जो है, खीर पकौड़े कचौरी नाना प्रकार के जो है रसगुल्ले रसमलाई सब बनने लगी। मैया कुछ थोड़ा सा खा लो। नहीं नहीं अभी तो इंद्र की पूजा होनी है। तो मैया को समझाने लगे मैया आपके देवता ने कभी आपको दर्शन दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो क्यों पूजा कर रहे हैं? जब मिलते ही आपको कभी नहीं? क्या आपके देवता ने इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिए और सामने बैठ के भोग ग्रहण किया है? कि नहीं, बस थाली लेके घुमा लेते हैं। नहीं, आप मेरे देवता की पूजा करो, गोवर्धन महाराज की आप पूजन करो और वो आपको समक्ष दर्शन भी देंगे और भोग भी ग्रहण करेंगे। बोलिए आनंद भगवान के। कहा कि ये बात तो आप अपने बाबा से कहो, क्योंकि मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती। नंद बाबा के यहाँ प्रभु पहुंचे। बाबा से कहने लगे बाबा आप इतने वर्षों से इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र ने कभी आपको दर्शन नहीं दिए और कभी सामने बैठ के भोग भी नहीं ग्रहण किया। इस बार आप इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन महाराज की पूजा करो, क्योंकि प्रभु चाहते हैं जब परब्रह्म परमात्मा मिल जाए तो छोटे मोटे देवता को क्यों पूजना है। जब हमें पता है कि सीधे ही भगवान से हमारी वार्तालाप है तो हम किसी के साधन से किसी के माध्यम से क्यों जाए। जब हम सभी जानकारी करते कि हम यहाँ जाना है, स्वयं जानते तो रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ का हमें जाने का मालूम है, इस देश में जाना है, इस जगह पे जाना है, इस गांव में जाना है, तो रास्ता क्यों पूछना किससे। इसलिए भगवान ने कहा अब जब परमात्मा समक्ष है तो इंद्र से रास्ता क्यों पूछना है कि भगवान का दरबार कहाँ है। बोलिए आनंद भगवान के। कहा कि ठीक है कान्हा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर इंद्र कुपित हो गए तो हमारी रक्षा भी करनी होगी। ठीक है महाराज, रक्षा हो जाएगी। और सब 11 बजे जो है गोवर्धन महाराज की पूजा करने लगे। 56 प्रकार के भोग लगाए गए। समक्ष जो भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। एक रूप से भगवान नीचे खड़े और एक रूप से गोवर्धन महाराज जी बन गए। बोलिए आनंद भगवान के, गोवर्धन महाराज के। जैसे ही बाल सखाओं ने देखा, कुछ सखाओं ने कहा प्रभु अरे सखा ऐसा लगता है ये तुम्हारा जुड़वा भाई तो नहीं, जैसी तुम्हारी शकल वैसी इसकी शकल, दोनों मिलते जुलते हैं। तुम भी कमजोर हड्डी के, ये भी कमजोर हड्डी का। इसको कोई भोजन मिलता नहीं था पहले, इतना कमजोर क्यों है। चलो खाने को देते हैं। जैसी थालियां देने लगे तो गोवर्धन महाराज जी बड़े पेट भर भर के खाने लगे। लेकिन उससे पहले स्नान की बारी, पांव धोने की परंपरा है। जैसे कि आपके साधु ब्राह्मण आपके घर जाते तो क्या करते, पांव धोते हैं। तो पांव धोने की जब परंपरा पहले हुई तो सब यमुना से जल लाने लगे। यमुना से जल लाने लगे तो दूर पड़ गया। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन भगवान जी का तो नख भी गीला नहीं हुआ। बोलिए आनंद भगवान के। एक नाखून भी गीला नहीं हुआ तो ब्रजवासी कहने लगे अरे कान्हा तुम्हारे भगवान तो इतने लंबे चौड़े हैं, सुबह से शाम होगी, हम जल भर भर के लाते हैं, नाखून भी गीला नहीं हुआ। तो प्रभु ने वहीं मानसी गंगा का प्रादुर्भाव किया। बोले मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा है, वहाँ पे है, आप दर्शन करेंगे आज मानसी गंगा मैया की। वहाँ से पहले दूध की धारा बहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा लोग कलयुगी में आने लगे, दूध वहाँ से बेचने भी लगे, तो दूध की जगह वहाँ पे पानी हो गया। बोली राधे राधे। फिर वहाँ दूध की धारा चली और मानसी गंगा को वहाँ प्रभु ने प्रकट किया था। स्नान हुआ, पूजा हुई, भोग ग्रहण हुआ। और भोग कैसे कि भर भर थाली खा रहे हैं गोवर्धन महाराज। मधुमंगल को चिंता होगी
क्यों चिंता हुई कि अगर जितना सामग्री बनी है सारे ये गोवर्धन महाराज खा जाएंगे तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। बोलिए आनंद भगवान की। सखा से कहने लगे अरे तुम्हारे भगवान को कुछ मिलता नहीं कहीं पे, इतना सब कुछ खा लिया, सारा ये खा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इस बात को जान लो कि पहले भगवान जी तृप्त हो जाए। और जैसे ही थोड़ा समय बीता उधर संत नारद इंद्र महाराज के पास पहुंच गए। और नारद का काम तो सूचना पट है, जहां भी ये सूचना दे दो फटाफट। जैसे ही सूचना लेके पहुंचा, रे इंद्र तुम केवल रास देखते रहो, तुम्हारा कोई काम तो है नहीं, देवताओं के राजा बने हैं, बस 24 घंटे रास में देखते रहो यहाँ पे, और तुम्हारा जो पूजन है पृथ्वी लोक में सब बंद हो गया। बोली राधे राधे। ब्रजवासियों ने तुम्हारा जो है पूजन बंद कर दिया। इंद्र कुपित हो गए, बात को समझा नहीं। कभी भी आपको कोई बात कह दे तो उससे पहले समझना चाहिए कि ये बात ठीक है कि गलत है, कैसी बात है। इंद्र ने मेघमाला को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रज को बहा दो, पानी के साथ पूरे ब्रज मंडल को ही बहा दो। बोली राधे राधे। बोली आनंद भगवान की। पूरे ब्रज मंडल को पानी के साथ बहा दो। मेघमालाएं गई, वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी। उसी समय जो है सब सखा से कहने लगे अरे ये तो बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी हमारे लिए। तो भगवान जी ने 7 वर्ष के भगवान जी थे, और 7 वर्ष के भगवान जी ने क्या किया, गोवर्धन को इकन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। बोले गोवर्धन भगवान के। गोवर्धन जी को नख उंगली पे धारण कर दिया। इकन्नी उंगली के नख पे धारण करने के बाद जो है सभी ब्रजवासियों को कहा कि आओ मेरी शरण में आओ, मैं आपका कल्याण करूंगा। तो 84 कोष में जितने भी जीव जंतु इत्यादि सब थे, सब गोवर्धन की शरण में चले जाते हैं और उस गोवर्धन के नीचे सब इकट्ठे हो जाते हैं। सभी उस गोवर्धन महाराज के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सबने सखाओं ने अपनी लठ जो है डंडे से पकड़ लिया कि पर्वत नीचे की ओर ना आ जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन सब जान के कि आज हमारी रक्षा होगी। उधर मेघमाला का आदेश ऐसा हुआ कि 7 दिन और रात पूरी बारिश होती रही, दिन रात बारिश होती रही। 7वें दिन जो है इंद्र ने तो कह दिया कि जाओ अब देखो कि ब्रज में कुछ बचा तो नहीं। लेकिन क्या देखते हैं कि ब्रज में धूल ही धूल उड़ रही है। बोली राधे राधे। ब्रज में केवल धूल ही धूल उड़ रही है। और जैसे भगवान जी ने उस गोवर्धन महाराज को उठाया हुआ था, सखा ने एक दिन कहा, तीसरे दिन की आप थोड़ा विश्राम कर लो, हमने इसको उठाया हुआ है साथ में। और प्रभु ने जैसे नख ढीला किया तो पर्वत नीचे को आने लगा। सब रोने लगे, अरे सखा अरे रुको रुको, ये तो नीचे की ओर आ रहा है। और भगवान ने फिर धारण कर दिया। एक सखा ने पूछा, अरे एक बात बताओ, हम सब ने इसे हाथ लगाया, डंडे से ऊपर किया, ये रुका नहीं, और तुम इतने दिनों से इसे अकेले उठाए हो, तो क्या बात है। तो भगवान जी कहने लगे कि मैं भगवान हूं। सखा बोला, अरे तुमने कौन सा भगवान का काम किया है जो तुम भगवान बनते हो। कि मैंने पूतना को मारा। पूतना को तुमने मारा तो काट काट के जलाया किसने? हमने जलाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा ऐसा काम कर दिया कि तुम भगवान बने फिरते हो। सब हंसने लगे भगवान के ऊपर। देखो अपने आप को भगवान कहता है। बोले राधे राधे। भगवान यही तो लीला कर रहे हैं। सखाएं कहते हैं, अरे कुछ बात नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि कुछ माखन से बल बड़े हो, कुछ गोपन किए सहाय, श्री राधा जी की कृपा से गिरवर लिए उठा। क्या महाराज कि कुछ माखन से बल बड़े, कुछ गोपन किए सहाय, श्री राधा जी की कृपा से आज गिरवर लिए उठाए। चलो वो बात तो ठीक है, माखन तो हमने भी खाया,
राधा जी की कृपा तो हमारे ऊपर भी, लेकिन हमने आपकी सहायता कैसे की कि कहा जो आप टकटकी लगा के मुझे देख रहे हो 7 दिन से, उसके प्रभाव से जो मैंने गोवर्धन उठाया है, तो सखाओं ने सोचा अरे भैया तो पहले माखन ही चुराता था, अब तो हमारा बल भी चुराने लग गया आंखों के द्वारा। देखो हमारा जितना बल है सब इसकी उंगली में चला गया। बोलिए अनंत भगवान की। इंद्र ने जब देखा कि धूल उड़ रही है और जान के कि ये तो परमात्मा है, तो जहां ब्रज की सीमा लगती है, ब्रजमंडल की जहां सीमा लगती है, वहीं सीमा पर जो है अपने चरण पादुका उतार देते हैं और नंगे पांव जो है ब्रज में प्रवेश करते हैं। बोलिए आनंद भगवान की। भगवान से क्षमा याचना की, हे प्रभु हे परमात्मा क्षमा करना और हमारी भूल को क्षमा करना। केवल 4 मंत्रों की स्तुति की, 4 मंत्रों की स्तुति के बाद जो है भगवान कहते जाओ तुम्हें मैंने क्षमा कर दिया।